पत्थर युग समय से औरत को हमेशा दबा के रखा गया। इस लड़की का रेप हुआ, उसी को कसूरवार समझते हैं। तो ये मर्द प्रधान समाज हर एक चीज़ का कसूरवार भी औरत को ही ठहराता। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हो दिशा अपडेट न्यूज़ चैनल। आज हम लोग पहुंचे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर साझा पंजाब के बारे में बताया गया कि इस तरह की कोई नीम जो है एक सिस्टम जो चलाया जा रहा है ताकि पंजाब को खुशहाल बनाया जाके। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक डॉक्टर मैम हैं जो कि लिखते भी बहुत अच्छे हैं और स्पेशली यौन शोषण या औरतों के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है। बात करते हैं उनसे कि उनको ये जो समझ है या लिखने की जो सूझबूझ है कहाँ से आती है, किस तरह से वो लाते हैं। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मैम, जो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखते बहुत अच्छा है। सेकंड ये कि भी जब आप लड़कियों के शोषण के ऊपर लिखते हैं तो आप किस तरह से लिखती हैं, मतलब कि उनसे बात करती हैं जाके, किस तरह से आपको लगता है कि मैं पूरा अच्छे तरह से उनका लिख, क्योंकि जिनका शोषण होता है उनसे बेटर उनकी पीड़ा तो कोई और लिख भी नहीं सकता। आप किस तरह से निकालते हैं उस बात? देखिए, मेरे को अब 30 साल हो गए। मैं अलग अलग गांव में जाके वहाँ काम किया है। मैंने बेटियों को मिली हूँ, तो जब उनको किसी पे फेथ हो जाता है तभी कोई अपने दिल की बात करता है, इस तरह नहीं करता। सो इतने सालों से उनके बीच रहते हुए, क्योंकि मेरे पास अब 421 बेटियाँ हैं जिनकी मैं प्राइवेट स्कूल की फ़ीस उनकी हम अपने ट्रस्ट से दे रहे हैं। तो जब बार बार कभी टीवी पे, कभी रेडियो पे, कभी लिखती हूँ तो वो मेरे को अप्रोच अब खुद ही करती हैं। कभी मेरे पास हॉस्पिटल में आ जाती हैं तो अपनी तकलीफ़ जब वो सुनाती हैं तो मैं भी कई बार रो पड़ती हूँ, इतनी तकलीफ़ कैसे वो सह जाती हैं। एक औरत होते हुए किसी और औरत की, अपनी बेटी की तकलीफ़ समझ सकती हूँ। तो मैं भी अपने आप को नॉर्मल नहीं कई बार रख सकती, कई बार रातों को उठना पड़ता है, नींद नहीं आती। जैसे 3 बजे किसी का फ़ोन आ जाता है, मेरे चचेरे भाई ने मेरे पे इस तरह तशद्दुद किया, मेरा रेप करने की कोशिश किया, मैं ख़ुदकुशी करना चाहती हूँ। तो उस वक़्त भी जाग के उसको आप समझिए कितना मुश्किल काम है कि वो ख़ुदकुशी करना चाह रही है और किस कारण करना चाह रही है। कोई फैमिली में सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए पहले उसको बिल्डअप करना कि नहीं, हम लड़ेंगे, तेरे लिए मैं लड़ूंगी, आप इसी तरह डटे रहो। तो फिर उस पीड़ को मैं लिखती हूँ, क्योंकि मैं भी एक तरीके खून से लिखती हूँ, खून के आंसू रोते हुए कि ये गलत हो रहा है, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। तो उसी कारण वो पढ़ने वाले को कि लगता है, उसको भी समझ आ जाती है कि ये दर्द है। क्योंकि अगर कहानी बना के लिखें तो शायद इतनी ना किसी को दर्द करे, पर जब असल घटना को लिखते हैं वो भी जैसे घटी उसकी पीड़ को समझाते हुए, तो फिर वो दूसरे तक पहुंच जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है मैम कि कोई ऐसी विक्टिम जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हादसा हुआ है और वो लोगों के डर से या समाज के डर से बाहर नहीं आ पाई या अंदर घुट कर रह गई, कभी कुछ ऐसा आया आपके सामने? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आज भी प्रोग्राम में कहा था कि मैं उन दबी हुई चीखों की आवाज़ बनना चाहती हूँ जो ख़त्म हो गई, जिनकी आवाज़ समाज तक नहीं पहुँची। इस तरह की बेटियाँ जो कभी माँ किसी की आके बताती है कि मेरी 5 साल की बेटी थी, उसके चाचा ने ये काम किया या उसके ताऊ ने ये काम किया, तो वो अपनी हिम्मत नहीं होती कि मैं कैसे बोलूँ, मेरी और 2 बेटियां हैं। तो इस तरह के हालात से बहुत से केसेस को हमने सुप्रीम कोर्ट तक भी फ्री उनके केसेस लड़े, पर समाज को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, वो लड़की भी खड़ी हुई, उसकी माँ भी खड़ी हुई, समाज ने उसको फेंक दिया। तो जब तक, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो जिस लड़की का रेप हुआ उसी को कसूरवार समझते हैं, तो जब तक ये सोच समाज में नहीं तब्दीली आएगी तब तक हम नहीं सोच सकते कि बेटियों का यौन शोषण रुक सकता है। मैम, इसी पे एक बात बताती हूँ, जो जेंट्स होते हैं फिर भी वो कहीं ना कहीं कॉपरेट कर लेते हैं जब कुछ ऐसा हादसा होता है। हमारे समाज की कुछ औरतें ही ऐसी हैं जो दूसरी औरतों को नीचा गिराते हैं, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए,
पत्थर युग समय से औरत को हमेशा दबा के रखा गया। उसको यही कहा गया कि तेरी समाज में इज़्ज़त तभी होगी जब तेरी कोख से बेटा पैदा होगा, या उसको इतना अधीनगी में रखा गया कि तुम छोटी हो तो तुम्हारा पिता सिर पे है, थोड़ी बड़ी हो तो भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा, शादी होगी तो पति ख्याल रखेगा, फिर जब बूढ़ी होगी तो बेटा ख्याल रखेगा। यानी उसको इंडिपेंडेंस हमने सिखाई नहीं। तो इस चक्रव्यूह में पड़ी जब वो सास बनती है तो उसको पता है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं अलग हो रही हूँ, तो मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं, मेरा बेटा ही है। तो उधर बहू को भी यही है कि मेरा ख्याल रखने वाला यही है। जब ये दोनों को पता चल जाएगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं तो ये झगड़े उसी दिन घर में ख़त्म हो जाएंगे। आपने लिखा था कि बाहर हमारी बेटियों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा दुर्गति हो रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से हो रही है, क्यों हो रही है? क्या हमारी ही लड़कियों का कारण है या उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि भी हाँ वाकई में इन्हीं की गलती है? आप देखिए, जब एक लड़की जिसको कि हमने पूरी तरह संभाल के एक गांव में रखा, उसको अकेले निकलने नहीं दिया, इतना कैद में बना के रखा, और एकदम उसको कहें कि अब अकेली जाओ, एक और मुल्क में जाओ जिसकी ज़बान अलग है, जिसमें खाना पीना तुमने खुद है, कमाना खुद है, रहना खुद है, पैसे भी सीमित हैं, तो अब मेरे को बताओ कि ये समाज इस तरह की लड़की के साथ क्या करता है। तो वो लड़कियां जब मजबूरी में कि पिता ने भेज दिया, अब एकदम क्योंकि कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ पे पैसे भी नहीं उनको, और कमाना भी है, खाना भी, और पीछे ज़ोर लगाते हैं घर में भी भेजो पैसे, हमें भी चाहिए। तो उस सिचुएशन में उसका जिस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है, वो थी, मेरे को दर्द हुआ जब मैंने देखा, क्योंकि एक केस मैंने देखा था जहाँ एक प्रेग्नेंट थी बेटी, तो मैंने तो उसको मुबारकबाद दी। मैं एक वो रिलीजियस प्लेस पे खड़ी थी, तो उसने जो एकदम मेरे को भड़क के कहा, वो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा कि इसमें मुबारकबाद की क्या बात है, मेरे को तो ये भी नहीं पता ये है किसका। मेरे को अजीब सी बात लगी, पूछा तो उसने कहा कि मेरे जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ 6 लड़के हैं और मैं अकेली लड़की हूँ, पर क्योंकि रहने की जगह नहीं है, पैसे नहीं है, मजबूरी में वहाँ रह रही हूँ, तो इस कारण ये हुआ। तो मेरे को बड़ा धक्का लगा कि वही बेटियाँ जो हम इतने संभाल के इधर रख रहे हैं, यहाँ क्यों फेंक रहे हैं, किस तरीके यहाँ भेज रहे हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं। मैम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जो हमारी लड़कियाँ वो इतने घृणा जो ये है उसका प्रताड़ित होती हैं, इतना उसका मतलब क्या कहें कि भी सामना करना पड़ता है, क्या वाकई में ड्रेस सेंस उस पर मैटर करती है? एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि लड़कियां जो है प्रभोग करती हैं ड्रेस सेंस को लेके, क्या मेंटालिटी के ऊपर जाती है बात, या फिर वाकई में लड़कियों को ही जो पॉइंट आउट करना पड़ता है, या फिर लोगों का ये राइट बन गया है कि भाई हाँ लड़कियों को ही कुछ भी हो, लड़कियों को ही पॉइंट आउट करना है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमें औरतों को सेकंड रेट सिटीज़न समझ लिया गया है, इनको किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये मर्द प्रधान समाज हर एक चीज़ का कसूरवार भी औरत को ही ठहराता। पर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, एक 5 साल की बच्ची या एक 9 महीने की बच्ची, उस पर किस तरीके के लांछन लगाएंगे? हमारे पास केस आते हैं 9 महीने की बच्ची का जिस तरीके से शारीरिक शोषण उसी के पिता ने किया, सगे पिता ने, तो मुझे बताइए उसमें किस कसूर की सज़ा उस बेटी को मिली? और इसी तरह अगर हम सोच रहे हैं कि एक नूडल्स खाने से एक बेटी बिगड़ सकती है, तो बेटे को क्यों फिर उस तरीके से हम माफ़ कर देते हैं? पर मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन हम बेटों को अंदर उसी तरह रख दें जिस तरह बेटियों को ताड़ रहे हैं हम अंदर, फिर उस दिन देखेंगे क्या किसी एक भी बेटी का रेप हुआ? अगर नहीं हुआ तो हम समझ सकते हैं आराम से कि कौन है इस तरीके की बात करने वाला। समाज बदल गया है। इस वक्त बेटियों को रोकना छोड़ के कुछ समय बेटों को रोक के देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन रुकता है या नहीं। क्या लड़कियों को या औरतों को उस समान का अधिकार मिल गया है? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जब एक औरत बुलंदियों पे जाती है तो कोई ना कोई कंपटीशन या जेलस फैक्टर उसका हमेशा बायकॉट करता है। क्यों? क्योंकि
मेन एक होता है कि भी उसको आघात होता है कि भाई क्यों आगे बढ़ गई है ये। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी राइट्स मिल चुके हैं, यानी कि आगे बढ़ने का है राइट्स कि नहीं है राइट्स? देखिए, मैं तो नहीं मानती कि अभी लड़कियों को उनका हक मिला है, पर मेरे को एक मैसेज देना है आपके ज़रिए कि आप ये समझिए कि अगर कोई अड़चन आ रही है तो उसको एक स्पीड ब्रेकर समझ के चलिए, वहाँ रुकना नहीं होता, उसको आगे चलेंगे तो जैसे उकाब के बारे में कहा जाता है, जितनी तेज़ हवाएं आएँ उतनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है। सो जितनी अड़चनें आएँ उनको समझिए कि ये टेस्टिंग फेज़ है, मैं इनसे ऊपर उड़ सकती हूँ। बट अगर चीप तरह की अगर कोई ऐसी बात होने लग जाए तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, अगर हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, अगर हर कुत्ते को रुक के जवाब देने लगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप चलते रहें, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो डिफरेंट रास्ता भी चुनते हैं, मुश्किल रास्ता भी चुनते हैं, फिर पहुंच भी जाते हैं। आज आप इस मंच के साथ जुड़ी हैं तो फ्यूचर में आपके क्या क्या प्लान्स हैं, लड़कियों को लेके, औरतों को लेके, क्या 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 प्लान्स हैं आपके? मुझे लगा था मंच में कोई औरत नहीं है, तो मेरे को लगा ये ना हो कि इस तरीके के और भी कई बन जाएं जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन औरत की ना हो। 50% है, आफ्टर ऑल हम थोड़ी नहीं हैं। तो मेरा काम यही था यहाँ पे आने का कि हर एक औरत को, हर एक बेटी को खड़ी कर दूँ, आप जैसों को भी खड़ी कर दूँ, आप भी बेटी हैं, कि हम बिल्कुल बराबर हैं आपके, और उसी तरह हम योगदान डाल सकती हैं किसी भी सूबे में या किसी भी कंट्री में उसको आगे ले जाने के लिए। जब तक औरत आगे नहीं आएगी, सच में कोई भी कंट्री आगे जा ही नहीं सकती। सल्यूट है मैम आपके इस जो आपने स्टेप उठाया, और सबसे पहले तो ये जो आप मुहिम जो चला रखी है लड़कियों को लेके, इसके लिए आपको सल्यूट है। थैंक यू सो मच मैम। सो बने रहिए हमारे साथ। दिशा अपडेट्स के साथ आपको पल पल की जो है खबरें देती जाएंगे। अभी जो हमने आपको बताया था, जो लड़कियों के साथ दुराचार होता है या यौन शोषण वगैरह होता है, उस पर ये मैम जो है बहुत अच्छी किताब लिखते हैं। हमारे साथ जो बात कर रही थी वो डॉक्टर हरसिमरत कौर जी थी। मैं रुशपिंदर सिंह के साथ, कैमरामैन रुशपिंदर सिंह के साथ मधुराना, चंडीगढ़।